देखिए, आज के दिन जो आज के आदमी की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, वो रहती है कर्मफल को जानने के लिए कि हाँ, ठीक है, कर्म तो उसने कर दिया, लेकिन उसका कर्मफल क्या होगा? तो आदमी की जो जिज्ञासा वो कर्मफल पे है, कर्म पे कम है, कर्मफल पे ज़्यादा है। वो कर्ता भाव रखता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कर्मफल के विषय में जब सबसे जो ऊँची चीज़ है, जो ऊँचा है, वो क्या है? वेदांत है। वेदांत अर्थात पहले ही बताया था कि यहाँ वेदों का रस, वेदों का अमृत, वेद माने ज्ञान। तो वेदांत से जब कर्मफल के विषय में पूछा तो वेदांत ने क्या बताया? वेदांत बोलता है कि आप कर्म बाद में करोगे, लेकिन कर्म का फल जो है, कर्म फल आपको पहले ही मिल जाएगा। उदाहरण के लिए कि आपने कोई बुरा विचार दिमाग में लेके आए, मन में कोई बुरा विचार आया, तो कर्मफल तो आपको तुरंत मिल गया। कर्म आप बाद में करोगे कोई बुरा काम करने का। अब विचार दिमाग में आया तो इसका मतलब आप बुरे आदमी हो तभी तो बुरा विचार दिमाग में आया, यही तो कर्मफल है। मिल गया ना उसको कि हाँ, बुरे आदमी तो कर्मफल मिल गया। अब और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई क्या है, किसी भूखे को, कोई जानवर है, अब उसको देखिए, कोई आ गया, उसको खाना खिलाया, आपको आनंद मिलता है या नहीं? उस टाइम पे उसमें आपको आनंद मिलता है ना? कितना अच्छा लगता है, किसी को भूखे को खाना खिलाया, किसी जानवर को खिलाया, कोई किसी को चोट लगी है, उसको चिकित्सा करवाई, उस टाइम पे कितना अंदर आनंद मिलता है। तो कर्म फिर मिल गया ना आपको, कितना मन अच्छा रहता है। अब कर्म तो कर्म होगा जब होगा। अब कर्मफल की तो वेदांत तो जो बोलता है ऊँची से ऊँची बात वो बोल देता है कि कर्मफल जो है कर्म से पहले ही मिल जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप मन में कैसे विचार रखते हो, उसके ऊपर आपके कर्मफल निर्धारित हैं। ये तो बात थी ऊंची से ऊंची। अब आते हैं जिस तल पे हम जीते हैं, देह भाव में। हमको जो दिखता है, इन स्थूल आंखों से जो दिखता है, उसको मानते हैं कर्मफल। तो ठीक है, उसके लिए भी एक उदाहरण क्या है कि कोई कर्म करता है, और ये बात ही जरूरी नहीं कि हम केवल अपने ही कर्मों के कर्मफल को प्राप्त कर सकें। हो सकता है किसी दूसरे के कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़े। जैसे किसी के घर पे है, कोई आदमी था, अब उसने घर पे एक पेड़ लगा दिया, कोई फल का लगा दिया, कोई आम का है, जामुन का है। अब उस आदमी ने कर्म किया, खूब गर्मी में उसकी रक्षा करी, लू से करी, सर्दी में कोहरे से उसकी रक्षा करी, पेड़ को सिंचाई करी, उसकी सब कुछ करी। अब वो पेड़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब उस आदमी ने तो उसकी कर दिया, उस आदमी ने पूरी मेहनत करी, कर्म किया और पूरा एक पेड़ बना दिया। अब वो आदमी तो चला गया, अब उसके फल को कौन भुगते हैं? उसके आने वाली पीढ़ियाँ। अब कर्म किसी ने किया था, फल कोई और भुगत रहा है। अब ये उनकी उदारता थी कि उन्होंने कर्म अच्छा किया तो उनको मीठे फल मिल रहे हैं। अब उन्होंने बबूल का पेड़ लगाया होता तो कांटे मिलते। तो कर्म का फल जरूरी नहीं कि हम अपने ही कर्मों का भुगतें, दूसरे के कर्मों का भी फल हमें भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर हम दुख है तो हो सकता है हमें मोह हो, अगर प्रेम है तो वहाँ सुख दुख कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये है कर्मफल का सिद्धांत। तो श्रीमद् भगवत गीता है, निसंदेह श्रीमद् भगवत गीता और ये सब उपनिषदों से आई है, वेदांत से ही आई है। तो उसके अंदर तो जो ऊंची से ऊंची चीज़ थी वो बोल दी थी। उसके अंदर बात चलती है केवल मन की, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है मन के अंदर, अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड। तो उसकी तो सबसे ऊंची बात ये थी कि ठीक है, विचार अच्छे रखिए, मन को केंद्र में रखिए कि कोई भी बाहरी चीज़, बाहरी समस्या आपको अपने केंद्र से हिला ना पाए। सबसे बड़ा कर्मफल तो वही है। तो यही है कर्म का सिद्धांत। अच्छे कर्म करिए, ये मत सोचिए कि सुख होगा कि दुख। काम इसलिए कर रहा हूँ, वो काम अच्छा है इसलिए वो काम किया जा रहा है। अब सुख मिलेगा दुख मिलेगा उसकी परवाह किसको है? अच्छा काम वो कर दिया, उसी में आनंद है, उसी में कर्मफल मिल गया हमको, तो कि अच्छा काम करने में आनंद मिल रहा है। अब आगे के उसकी रिजल्ट की चिंता हमको है नहीं। ये है कर्मफल।